हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है, ये कितने पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। तो आइए इसे हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो ये कितने पार्ट में ये क्लासिफाई हुआ है। ये दो पार्ट में, मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। कौन कौन से आप बता सकते हो। जो पहला है हमारा, ये यम्बी स्टैटिस्टिक्स है। यम्बी स्टैटिस्टिक्स, इसी को क्लासिकल बोलते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। इसी को यम्बी मतलब मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स, और मैंने बताया था इसी को क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सेकंड नंबर क्या है, क्वांटम है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है और ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। तो क्लासिकली स्टैटिक्स की जो प्रॉपर्टी होती क्या है, पार्टिकल आर, जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशिबल ऑफ एनी स्पिन, किसी भी स्पिन में होंगे, और ये जो पार्टिकल होंगे आइडेंटिकल होंगे और डिस्टिंग्विशिबल होंगे। डिस्टिंग्विशिबल मतलब इसमें विभेद कर सकते हैं, यानी ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, विभेद कर सकते हैं। और जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ये दो पार्ट में क्लासिफाई है, ये भी दो पार्ट में क्लासिफाई है। एक होता है हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, और इसी को एफडी कह सकते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा क्या है, बीई स्टैटिस्टिक्स है, बीई स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक, इसी को बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। ओके, ये दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ है। तो आइए इसको अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टीन का। तो इस पार्ट में देखिए, क्वांटम स्टैटिक्स के दो पार्ट में हम क्या करेंगे, क्लासिफाई कर दिया हूं। तो इसमें क्या है कि पहला क्या है, फर्मी डिराक है, फर्मी डिराक है। स्टैटिस्टिक्स, इसी को एफडी भी कहते हैं। इसको एफडी स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे बीई स्टैटिस्टिक्स, बीई स्टैटिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टी को हम लिखें तो पहला देखिए, जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल आर आइडेंटिकल, पार्टिकल आइडेंटिकल तो होंगे, और क्या हो गया, उसमें डिस्टिंग्विशिबल होता था क्लासिकल वाले में, यानी यम्बी स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन यहां पर ये इनडिस्टिंग्विशिबल होगा, मतलब एक जैसे पार्टिकल होंगे, उसमें भेद नहीं कर सकते आप। आगे जब ये एक एक टॉपिक डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम।
indistinguishable. Particles are identical and indistinguishable with antisymmetry wave function और इसमें एक बात और है, follow the Pauli exclusion principle. Pauli's exclusion प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें जो पार्टिकल होंगे क्या आइडेंटिकल होंगे, अनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब इसमें भेद नहीं कर सकते। और क्या विथ एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन होगा। फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका जो स्पिन होगा वो कितना होगा, इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल में होगा, हाफ हो गया, 3/2 हो गया, 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, एसेट्रा। हाफ इंटीग्रल में क्या होगा, स्पिन होगा इसका। ठीक बच्चों, तो अब देखना इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में देखिए क्या होगा। तो पार्टिकल आर आइडेंटिकल and indistinguishable. आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल होंगे और इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, यानी विभेद कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसमें इनडिस्टिंग्विशेबल। ये क्या होगा, ये सिमेट्री फंक्शन होगा विथ सिमेट्री। ये एंटी सिमेट्री था, एसिमेट्री का। with symmetry function, स्पिन होगा 1 2 3, यानी जो सिमेट्री होगा इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। और ये क्या, डज नॉट फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो इसका मैंने क्लासिफिकेशन देखा स्टैटिस्टिक्स का। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं इसी में। ठीक, तो आगे देखना। अगर मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर की बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर में होगा क्या। देखिए ये कोई हमारा कंटेनर होगा, अगर कंटेनर में अगर मैं इसको हीट दूं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो हीट दिया जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो वेरिएबल होंगे वो कौन कौन से होंगे। PVT, N, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टेम्परेचर, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होंगे अगर थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर की बात करूं तो। ठीक,
अच्छा, अब ये थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर था। अगर मैं स्टैटिस्टिकल पिक्चर की बात करूं, स्टैटिस्टिकल पिक्चर स्टैटिस्टिकल पिक्चर स्टैटिस्टिकल पिक्चर की बात करूं तो अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर आपने देखा। अब देखिए स्टैटिस्टिकल पिक्चर की बात करूं तो स्टैटिस्टिकल पिक्चर में जो थर्मोडायनेमिक वो अभी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या था, पीवीटी और क्या था, एन था, एन था किसमें, थर्मोडायनेमिक्स पिक्चर में। लेकिन स्टैटिस्टिकल पिक्चर में जो वेरिएबल होता है, देखना स्टैटिस्टिकल वेरिएबल वो क्या हो जाएगा पता है, वो क्या होगा, ईवीएन। तीन ही चीज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये पीवीटीएन, और स्टैटिस्टिकल पिक्चर में जो वेरिएबल्स होंगे ईवीएन, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो इसमें आप देखना, अगर मैं एनर्जी लेवल्स मैं ड्रॉ करूं, यहाँ E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, E4 होगा, E5 होगा, E6 ऐसे जाता रहेगा। ये N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, N4 होगा, N5 होगा, N6 ऐसे चलता रहेगा। ठीक। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं लिखता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर, लेवल्स तो मैंने बना दिया, एनर्जी लेवल्स मैंने बना दिया, अभी तो बना उधर। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, N1, N2, N3, N4, N5, N6 एंड N7 ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखना, यहां पर अगर मैं लिखूं द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मैं कैसे निकालूंगा, तो n विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट, इसे निकालूंगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, समेशन लिख सकता हूँ, ni। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या कर सकता हूँ, इसको निकाल सकता हूँ इस स्टैटिस्टिकल पिक्चर से। हो गया। और दूसरी बात क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालूं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखना कैसे निकालूंगा, E विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल का, ये देखो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसी का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितने एनर्जी लेवल हैं सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। यानी N1, E1, N2, E2, N3, E3 प्लस डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ NI EI, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके बच्चों, तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों।